टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। ये मारुति की SX4 गाड़ी है, पेट्रोल CNG। तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अपन देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और दूसरा एक चीज़ देखेंगे तो स्कैनर पे दिखाता है कि उसके अंदर नो फॉल्ट कोड आता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और फॉल्ट कोड ट्रेस भी करेंगे और क्लियर भी करेंगे। तो पहला स्टेप में देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अपन SX4 में रीड करेंगे तो यहाँ पे नो फॉल्ट कोड आता है, को मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे SX4 है और यहाँ पे इंजन कंट्रोल मॉडल रेड फॉल्ट कोड। तो यहाँ पे नो फॉल्ट कोड आ रहा है और फॉल्ट भी नहीं है और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। तो देखते हैं। और दूसरा स्टेप में देखेंगे कि इसके अंदर पेट्रोल आ रहा है क्या और करंट आ रहा है क्या। तो उसके लिए आपको दिखाता हूँ मैं। और इसके अंदर CNG भी है, तो CNG पे भी पहली गाड़ी चालू थी। तो अभी देखते हैं कि पहला पेट्रोल और पेट्रोल तो मैंने देख लिया, पेट्रोल भी आ रहा है। इसका प्रॉब्लम है करंट नहीं आ रहा है, और करंट आके है ना थोड़ा टाइम आके चला जाता है। तो आपको एक बार उसको दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये अपन कॉइल का मैं कपलर निकालता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ और सेल्फ मार के दिखाता हूँ आपको मैं। 1 मिनट, मार सेल्फ मार, करंट आके चला जाएगा। आया, आता है और करंट चला जाता है। वापस एक बार मार, बंद कर, वापस सेल्फ मार, बस और एक बार मार, बस। तो इसमें देखेंगे तो करंट है ना वीक आ रहा है, मतलब करंट आ तो रहा है लेकिन वीक आ रहा है। और दूसरा बात, थोड़े टाइम के बाद 3-4 सेल्फ में पहला करंट आता है और उसके बाद करंट गुल हो जाता है, मतलब करंट आना बंद हो जाता है। तो ऐसे में ऐसा फॉल्ट कभी आता है तो आपको कैसा फॉल्ट फाइंड आउट करने का वो पहला बताता हूँ आपको मैं। तो ये उसमें पहला तो अपने को मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर 3 वायर है। तो इसमें एक मेन ग्राउंड और एक सिग्नल आएगा। तो पहला कंफर्म करने का कि सप्लाई बराबर है क्या। सप्लाई बराबर है तो फिर सिग्नल का वायर में कुछ इशू रहेगा तो फॉल्ट कैसा पकड़ने का वो अपन को पहला आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसका अपन कॉइल का सॉकेट निकाला। तो इसके अंदर पहला देखता हूँ कि इसके अंदर मेन और ग्राउंड आ रहा है क्या। तो मैंने यहाँ पे उसका यहाँ पे ग्राउंड लगाया। तो इसमें देखते हैं पहला मेन आ रहा है क्या इसके अंदर। तो इग्निशन स्विच ऑन है अपना और देखते हैं। तो यहाँ पे इसका मेन आ रहा है। अभी देखेंगे कि इसके अंदर ग्राउंड आ रहा है क्या। तो ग्राउंड भी चेक करते हैं यहाँ पे मेन लगा के। तो यहाँ पे इसका ग्राउंड भी आ रहा है। तो इसके अंदर मेन और ग्राउंड आ रहा है। अभी अपने को चेक करने का है कि इसका सिग्नल, मतलब जो थर्ड वायर है, एक में मेन है, यहाँ पे ग्राउंड है ब्लैक में और यहाँ पे सिग्नल है। तो सिग्नल वायर में भी अपन सप्लाई चेक करेंगे, लेकिन मल्टीमीटर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 20 DC पे सेट करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे इसका रीडिंग क्या आ रहा है। तो ये अपना थर्ड वायर है और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे 6.74 है। इट मीन्स ये अभी सप्लाई बराबर है, लेकिन जब भी सेल्फ मारेंगे तो यहाँ पे उसका सप्लाई ट्रिप हो जाएगा ECM से। तो ऐसा कभी प्रॉब्लम आता है तो कभी ECM का भी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन ये गाड़ी में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका टाइमिंग का इशू है। तो अपन एक बार टाइमिंग खोल के चेक करते हैं कि टाइमिंग सही लगा के एक बार देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या। और उसमें दूसरा एक स्टेप है कि इसको आपको फायरिंग के हिसाब से भी चेक करना पड़ता है, मतलब आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से फायरिंग पे भी पता चलेगा आपको कि ये गाड़ी में कंप्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको एक बार सेल्फ मार के भी पता चलेगा कि इसका फायरिंग का भी आप चेक कर सकते हैं। तो एक बार सेल्फ मारते हैं
मार सेल्फ, और एक बार सेल्फ मार। तो सेल्फ तो लग रहा है लेकिन उसका कंप्रेशन थोड़ा वीक लग रहा है, तो अपन एक बार कभी टाइमिंग भी आउट होता है तो भी ये कंप्रेशन वीक हो जाता है। तो एक बार मैं टाइमिंग लगा के देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या। तो फाइनली मैंने उसका टाइमिंग खोल लिया और टाइम जंप हो गए ले, तो थोड़ा 2-3 आटा उसका रॉन्ग था, तो मैं उसको परफेक्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं टाइमिंग लगाने के बाद गाड़ी चालू हो रही है क्या। तो आपको एक बार उसका टाइमिंग भी दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे उसका जो ब्लैक मार्क है वहाँ पे ये एरो पे आना चाहिए एग्जॉस्ट का, और इसका लोब है वो अपोजिट साइड में रहेगा, मतलब एग्जॉस्ट के साइड में रहेगा, और जो इनलेट का लोब है वो इसके अपोजिट साइड में रहेगा, मतलब इनलेट साइड में रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ का जो एरो है, यहाँ पे ये एरो के सामने यहाँ पे जो ब्लैक मार्क है चेन के ऊपर वो यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे उसको लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा एरो के सामने, और यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा एरो के सामने। और नीचे का भी टाइमिंग दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे 7 पॉइंट दिया हुआ है, तो उसमें जो बीच वाला है, मतलब यहाँ से 3 और यहाँ से 3, और जो बीच में आता है उसके सामने यहाँ पे एरो के ऊपर इसका TDC का टाइमिंग रहेगा। और नीचे से दिखाता हूँ आपको मैं। तो नीचे से क्रैंक पे देखेंगे तो यहाँ पे भी नीचे से एक लाइन दिया हुआ है, वो लाइन के सामने यहाँ का जो ब्लैक मार्क है चेन के ऊपर वो उसके सामने आना चाहिए। तो जैसा भी यहाँ पे आ जाएगा तो अपन उसको टाइमिंग लगा के एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एरो दिखाता हूँ मैं, ये लाइन है, इसके सामने ये ब्लैक वाला चेन का मार्क आना चाहिए। तो क्रैंक का और कैम का दोनों का टाइमिंग लगा के देखते हैं कि गाड़ी चालू हो रही है क्या। तो फाइनली टाइमिंग मैंने लगा दिया। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मार्किंग है, एरो है, वो एरो के सामने नीचे बॉडी के ऊपर भी इसका एरो दिया है, और सेम वैसा ही रहेगा। यहाँ पे इसका लाइन रहेगा और यहाँ पे बॉडी पे ऐसा एरो रहेगा। तो दोनों का नीचे का भी टाइमिंग परफेक्ट है, और यहाँ पे भी देखा तो यहाँ पे भी एरो के ऊपर ब्लैक मार्क पे अपन चेन के इसका ये एग्जॉस्ट का टाइमिंग लगाया, और यहाँ पे इसका इस एरो के सामने एग्जॉस्ट का इनलेट का ये ब्लैक चेन के ऊपर जो मार्किंग है उसके सामने ये एरो पे मैच किया। और नीचे का है तो नीचे का देखेंगे तो चेन के ऊपर यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4, मतलब जो बीच वाला है वहाँ के सामने इस एरो के ऊपर, मतलब यहाँ पे जो एक एरो है वो एरो के सामने ये सेंटर का लाइन आ जाएगा, और यहाँ का पिन का भी यहाँ पे सामने सामने आ जाएगा। और इसका लोब भी देखेंगे तो एग्जॉस्ट के साइड में रहेगा, और इनलेट का लोब जो कैम का लोब है वो इनलेट के साइड में रहेगा। तो पूरा टाइमिंग हो गया है। तो अपन देखते हैं सेल्फ मार के कि अपना जो ECM से वो ट्रिप हो रहा था सिग्नल कॉइल का, तो वो सही हो रहा है क्या और गाड़ी चालू हो रही है क्या, दोनों चेक करेंगे। तो फाइनली पूरा मैंने टाइमिंग फिटिंग कर दिया और कवर भी ऊपर के ऊपर लगाया, अभी फाउंडेशन नहीं लगाया। तो देखते गाड़ी चालू हो रही है क्या। और कभी भी ऐसा कभी प्रॉब्लम आता है, मतलब उसमें अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। तो कभी मैकेनिकल प्रॉब्लम रहेगा, इट मीन्स आपके अंदर समझो प्लग के ऊपर जो जेट आता है इंसुलेटर वो ब्लैक पड़ता है और उसमें पल्स छोड़ देता है, मतलब इंजेक्टर का पल्स हो या फिर कॉइल का पल्स हो, मेन ग्राउंड आ रहा है और पल्स छोड़ रहा है, या इंजेक्टर का पल्स छोड़ रहा है, और फिर वापस स्कैनिंग करते हैं गाड़ी सही हो ही जाएगी। फिर 10 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट के बाद वापस वही प्रॉब्लम होता है मिसिंग का। तो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। कभी अंदर का जो वॉल रहता है वो भी लीकेज रहेगा, या फिर पिस्टन रिंग का प्रॉब्लम रहता है, मतलब इंटरनल कुछ भी रहता है कंबक्शन चैम्बर में, मतलब इंजन के अंदर।
तो भी मैकेनिकल प्रॉब्लम रहेगा तो भी कभी कभी ऐसे पल्स उसका ईसीएम से ट्रिप होता है। मतलब ईसीएम से ट्रिप होता है तो ईसीएम के अंदर जो आईसी है पल्स का आईसी, वो ईसीएम उसको पल्स को ट्रिप कर देता है, मतलब वो उसका सिग्नल बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आता है तो आपको मैकेनिकली भी चेक करना चाहिए कि अपना स्पार्क प्लग कॉइल और आपका इंजन का फायरिंग क्या है, कंप्रेशन वीक है क्या, वो फायरिंग से भी पता चलता है। तो अलग अलग टाइप से अलग अलग फॉल्ट होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सब फॉल्ट एक एक क्लियर करूँगा। तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और इसका पल्स रुक जाता था, पल्स बीच बीच में करंट आता था, कभी छोड़ देता था। तो अभी देखते हैं सेल्फ मार के कि ये गाड़ी चालू हो रही है क्या। तो आलम सेल्फ मार। तो गाड़ी अपनी स्टार्ट होगी, आपको दिखाता हूँ। अभी एक्चुअली बेल्ट लगाया नहीं मैंने, लेकिन आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये गाड़ी अपनी स्टार्ट होगी। तो अपनी हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।